ठीक बा? धन्यवाद भाई, जल्दी आप हमारे फॉर्च्यूनर के मालिक हो। शांतिपूर्वक काम करना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, तो सबसे बड़ी देखिए, आपको कहीं ध्यान देने की जरूरत है नहीं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि देश का सबसे अच्छा भविष्य है क्लासरूम के आखिरी बेंच पर मिलती है। इसमें सोना बाबू और आशु सब लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए इधर ध्यान दीजिएगा। ये 8.2 का 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमिति जो कि एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को बड़ी ध्यान से पढ़ा जाता है। और ये जो प्रश्नावली है ना, इसमें सबसे ज्यादा मान जैसे भरा जाता है, उस मान को याद रखा जाता है। sin 30 डिग्री हुआ, cos 45 हुआ, tan 60, ये सभी मान को ध्यान में रखिएगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं बेहतरीन ढंग से आपका तैयारी हो पाएगा। और यही नहीं, 10th में नहीं, 11th 12th या अगर आप कंपटीशन में जाते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी ध्यान से सब चीज पे ध्यान दिएगा। देखिएगा क्वेश्चन ये है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले मान को रखा जाता है, तो मान जब आप रखेंगे ना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 और साइन cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। हमने 1/2 का होल स्क्वायर कर रखा है, प्लस का प्लस है, 4 है तो 4, और सेक स्क्वायर, तो सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 का क्या होता है, होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और tan 45 का मान कितना होता है 1, और इसका क्या किया गया होगा, स्क्वायर किया गया। कोनो दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पे देखिए ये मेन बटा है ना, तो यहाँ से बटा हम लोग लगाए, ठीक है ना? उसके बाद से देखिएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगा, स्क्वायर होगा। फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 का मान होता है √3 बटा में 2, इसका कौन सी हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिएगा कि 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 4, और 2 दूनी के 4 और √3, यानी कि √3 और फिर √3, तो √3 कितना होगा 9, और इसका वर्गमूल कितना होगा 3, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिए 3 लिख दिए। और 1 का कितना भी बार हम गुणा करें तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो 1 बटा कितना होगा 4, और √3/2 यानी कि 3 बटा कितना होगा 4। ऊपर वाले पद को ऊपर गुना कर लेते हैं हम, तो 5 में 1 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा होगा 5 होता है, प्लस का चिन्ह प्लस है, फिर 4 चौका कितना होगा 16, माइनस 1 है तो माइनस 1, बाटा में 4 है 4 लिखे हैं, 3 है तो 3 लिखे हैं। और यहाँ पर अगर पूछ ले तो अपने मन से क्या लगा लेते हैं 1, ठीक है ना? अब देखिएगा एलसीएम का एक कानून चलता है कि अगर उसमें कटने वाली चीजें हैं तो कटा करके लिख दिया जाता है, अगर कटने वाले नहीं तो उसको गुना कर लिया जाता है, ठीक है ना? 4 3 का कटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट गुना होगा, तो 4 3 कितना होगा 12। और देखिएगा 4 3 12 तो 5 3 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64, अब 12 कम 12 तो वहां पे 12 उतर जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या था कि 4 4 का एलसीएम 4 तो 4 ही हो गया, और 1 + 3 तो 3 1 कितना होगा 4/4, ये दोनों कुल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 64 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 79, और माइनस में कितना 12, बटा में 12। अब इसको इसमें से घटा देंगे हम तो 67 बटा क्या हो जाएगा 12, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है ना? अब क्वेश्चन अगला दे रखा है, ये सारे के सारे ना मतलब ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम इसका बढ़िया सा सॉल्यूशन निकाल करके फिर आपको ऑप्शन बताएंगे, तब आप हल कीजिएगा, ठीक है ना? 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ी प्यार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना? और कहा जाता है कि परिश्रम जितना कीजिएगा, हालांकि थोड़ा सा तो परेशानी होती है, लेकिन उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है। और शिक्षा ऐसा इन्वेस्ट है जो कि पूरे जिंदगी भर रिटर्न देता है, इसलिए इसको इन्वेस्ट करते रहिए। जो लड़का इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है ना, उसको हमेशा परेशानी ही परेशानी रहती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 गुना 1/√3 कितना हो जाएगा 3 बटा 1 तो 1 प्लस, देखिए तो 1/√3, इसका कौन सी हो जाएगा होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। दिक्कत है? अब देखिएगा आगे हम बढ़ेंगे यहीं से। अब देखिए तो 2 में 1 से गुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब बटा में √3,
बटा एक तो एक रहेगा अब प्लस एक का स्क्वायर करें तो एक बटा में 3 कुछ नहीं तो क्या है एक है। अब देखिएगा यहाँ से 2 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 बटा। अब यहाँ से देखिए 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3 या 3 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 2 बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 3। अच्छा 3 में कितना होगा 4। यहाँ पे हम 4 अब बटा में क्या लिख दें 3। अब ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा पलट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 2 बटा रूट अंडर 3 और गुना 3 ऊपर चला जाएगा 4 कहाँ आएगा नीचे। तो 2 एक कम 2 2 2 नहीं के 4। अब यहाँ से कुछ कटने वाला नहीं ना दिख रहा है भाई 3 बटा 2 रूट अंडर कितना 3। अब यहाँ से हम रूट अंडर 3 से परिमेयकरण कर सकते हैं ना जी। तो रूट अंडर 3 से जब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे 3 रूट कितना होगा 3 अब बटा में कितना जब रूट 3 और रूट 3 से होगा तो केवल 3 और 3 में 2 से गुणे तो कितना होगा 6 3 है कम 3 और 3 दूनी के 6 तो रूट अंडर 3 अब बटा में कितना 2 तो रूट अंडर 3 अब बटा में तो साइन कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3 बटा 2 यानी ये जो हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया है बबुआ देखिए तो ऑप्शन नंबर डी है कि ए है ऑप्शन नंबर कितना है ए यही इसका सही आंसर है। ठीक है ना नोट कीजिए। आप जवान नहीं बाहर नहीं ये अलग है परिकरण पर इसका कोई तात्पर्य नहीं समझे। जाओ दीपक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
समझाने की जरूरत नहीं ना है, तो बन जाएगा ना अब। और देखिए इसको ना रिवीजन करते रहिएगा, जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोनो दिक्कत इसमें समझना है, क्लियर है कि समझ गए? अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर, 2 का कितना नंबर हो, 2 नंबर। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री हो, 45 डिग्री। अब इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, tan 45 का मान कितना होता है, 1, ठीक है ना। देखिए 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे होगा 1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1, तो 1 में से 1 जाएगा क्या होगा, 0, 0 बटा 2। यहाँ पे एक कंडीशन लागू हो रहा है, तो अगर आप इससे इसमें भाग दीजिएगा ना तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आ जाता 2 बटा 0 तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, और जब ये मतलब नहीं निकलता तो ये जानते हैं क्या हो जाता, अपरिभाषित। क्या हो जाता, अपरिभाषित। इसका राइट आंसर यही सही हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है उसमें, ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए। फास्ट है, चलाइए। बन गया, 1 मिनट समझ में आ रहा है ना जी? किसी तरह का कोई डाउट हो गया? अगले क्वेश्चन में चले, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है ना आगे तक आपको काम देगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब ऐसा तो होता है जबकि a बराबर, इसमें मान दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a, और यहाँ से एक फॉर्मूला चलता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos, फॉर्मूला चलता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और ध्यान देते रहिए, अपना काम करना है। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये फॉर्मूला चलता है। ये क्या चलता है, फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला, ये सूत्र होता है। अब देखिएगा इस चीज को हम यहाँ ला करके काम करते हैं, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है ना। और देखिए तो यहाँ पे sin 2a बराबर है ना जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू में क्या चीज cos a बराबर फिर हो जाएगा 2 sin a। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये चीज जो है दोनों के दोनों कौन से संबंध में बैठे हैं, गुना में। जब बराबर किधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a बराबर 2 sin a, बाटा में क्या हो जाएगा 2 sin a। अब जब ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो cos a बराबर कितना हो जाएगा हो 1, तो जब cos a बराबर 1 होगा तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स कितना 1, तो a बराबर जानते हैं कितना डिग्री पर हो जाएगा, 0 डिग्री पर। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बबुआ, 1 होता है। ऑप्शन नंबर कितना इसको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर कितना है, 1। हाँ समझाएंगे, एक बार और समझाएंगे।
थोड़ा सा चैनल को हमारा सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। मर्दे अगले साल तक शादी है, उसके पहले इससे कुछ कमा लेना है चैनल से। 1000 हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तब न मालिक उसके लिए हीरा का अंगूठी खरीद के जाएगा, हीरा का अंगूठी जाएगा मर्दे। ज्यादा कोई खिसी आएगी तो चाट लेगा उसके बाद से। हीरा का नेकलेस जाएगा, समझे ना। 9 तारीख को तिलक है, 13 तारीख को बारात है, चलेगा ना आप सब लोग। टम 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 जाएगा, टम टम टायर गाड़ी जाएगा, टायर गाड़ी। अब वो कौन जाएगा, हवा नहीं होगा। अच्छा, उस एरिया में पेटाही मिलता है, उसी को जला दिया जाएगा, पेटाही को फूक दिया जाएगा, आप ही को फूक दिया जाएगा। नींद में चलता है। हाँ, नींद में चलता है। पता लगे कि जहाँ बारात है वहाँ से नींद में चलते तो माड़ा में घुस जाएगा। अब उसमें जब आएगा लोग कहेगा भगा इसको कहाँ से आएगा। घर बसल लुटेरे आ गए। चलो समझा दे इसको, नोट हो गया ना। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये फार्मूला बेसिस है, मतलब ये फार्मूला के ऊपर डिपेंड है। फार्मूला अगर याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बन पाएगा। और मैथमेटिक्स बोलता है कि ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, जो है ना उसी में काम करना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, sin 2a बराबर 2 sin a, क्वेश्चन यही दिया हुआ है। हम अपने मन से आपको यहाँ पे ये बताया ना कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a। ये क्या होता है बबुआ, फॉर्मूला होता है। फिर इसी चीज को हमने यहाँ उतार रखा है, sin 2a बराबर फिर 2 sin a जो कहते हैं। अभी कि sin 2a की जगह पे ना हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया है, तो 2 sin a into कौन हो गया, cos a बराबर 2 sin a हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों के दोनों गुना में बैठा है, तो आप अच्छे तरीके से सीख करके आए कि जो गुना में होता है वो भाग में, जो जोड़ में होता है घटाव में, जो घटाव में होता है जोड़ में, ऐसे करके होता है ना जी। और जो भाग में होता है वो कहाँ से रहता है, गुना में। तो यहाँ पे ये गुना में एगो नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो cos a बराबर 2 sin a बटा 2 sin a, दोनों के दोनों कहाँ हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा। तो देखिए cos a जब कटने के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अरे वो तरीका है त्रिकोणमिति में कि इसका पावर यहाँ पे जो है ना किस चीज में दिख रहा है बबुआ, प्लस। इसका पावर किस चीज में दिख रहा है, प्लस। लेकिन जब ये बराबर के उधर जाएगा तो इसको पावर जो है बदल जाएगा, तो प्लस के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो खाली माइनस नहीं लगता है, कोई ना अंक रहने चाहिए, तो जीरो तो होता नहीं है, तो जीरो के बाद क्या होता है, a। तो यहाँ पे a बराबर cos इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। तो इसीलिए जब cos इनवर्स 1 यानी कि cos कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो cos कितना डिग्री के मान होता है, 0 डिग्री का। तो a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0। और ये यही ऑप्शन नंबर कितना दिया है, a दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी भी किसी को डाउट है, दिक्कत परेशानी, अगले क्वेश्चन में घुस जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 2 का कितना नंबर बबुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ध्यान दीजिएगा, मतलब tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा रूट अंडर 3। 2 गुना 1 बटा रूट अंडर कितना होगा, 3। 1 माइनस 1 बटा
रूट अंडर 3 का कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 2 में 1 से गुना हो तो क्या हो जाएगा 2, अब बटा में रूट अंडर 3 और 1 माइनस 1 बटा क्या होगा 3, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 2 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा। और देखिए 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 माइनस कितना होगा 1, तो देखिए 2 बटा रूट अंडर 3 और बटा में 2 बटा क्या हो जाएगा 3। अब देखिएगा यहाँ से 2 बटा रूट अंडर 3 और गुना में 3 ऊपर और 2 कहाँ नीचे, दोनों दोनों कट जाएगा ना जी, तो 3 बटा रूट अंडर 3। अब ऊपर नीचे रूट अंडर 3 से क्या हो जाएगा परिमेयकरण, तो देखो तो 3 रूट 3 होगा ना बबुआ, देख लो यहाँ से समझ लेना है, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचा हुआ है रूट अंडर 3। अब परिमेयकरण का मतलब जिस अंक से ऊपर गुना उसी अंक से नीचे गुना होता है ना। अब यहाँ से 3 रूट 3 तो हो जाएगा। अच्छा रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 गुना करेंगे हम तो रूट अंडर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना होगा 3 और 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट अंडर 3। ये कितना डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का मान, कितना होता है tan 60 डिग्री का मान। दिक्कत नहीं है ना। रहने दिया जाए अब कोई दिक्कत। अब देखिए करना कुछ नहीं है, इसी चीज को ना जो 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं इस क्वेश्चन को घर में जाकर क्या करना है रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिजिक्स जो पढ़ाई हुआ है उस फिजिक्स को भी घर पे जाकर क्या करना है पढ़ाई कर लेना है, ठीक है ना जी। तो आज तक का क्लास हम लोग यही तक लेते हैं, इसके साथ हम लोग कब मिलते हैं कल अगले क्लास में। दे दीजिए।